आज अभिधान राजन कोश उसका तीसरा भाग, उसमें 16वां नंबर का पद, उसमें श्लोक है चतुर्गुणितानि चतुर्गुणितानि उत्तराधीन सूत्र से लेके चतुरंग, उसकी व्याख्या को लेके गुरु महाराज ने उत्तराधीन सूत्र की यहाँ पर चतुरंगी अध्ययन की पूरी बात रखी है। और उसमें श्लोक रखा है चत्तारि परमंगलानि दुल्लहानि जंतुणो मानुष उत्तम श्री श्रद्धा संयमनीय वीरयम। इस चतुर्संख्यानी शब्द है चतुर्गुणितानि यानी चतुरंग। तो यहाँ पर टीका में ये लिखा है कि परमाणि चानित अत्यनासन उपकारित्वेन अंगानी, जो अंग यानी कि जो जुड़ा हुआ है, जो अपना है, जो उपकारी है। तो यहाँ पर 4 महत्व के अंग बताए, चौरंग चतुर अंग। तो 4 अंग जो बताए हैं, उस 4 अंग में यहाँ पर रखा है वो चारों 4 परम मंगल है। चत्तारी परम मंगलानी, तो 4 जो मंगल है वो मंगल आपके उपकारी है। तो मंगल उसे ही कहेंगे जो आपको उपकारी हो। जो आपको नुकसानकारी हो मंगल कैसे? फिर अच्छी चीज़ भी मंगल नहीं हो सकती, अच्छी चीज़ भी मंगल हो सकती है। तो चीज़ पर ज़्यादा डिपेंड्स है, उससे ज़्यादा भी डिपेंड्स, उससे ज़्यादा भी आधार व्यक्ति के विचारों पर। यदि उनको मिला हुआ कोई भी अच्छे से अच्छा निमित्त, उसको मिली हुई कोई भी अच्छी चीज़ यदि उसको उपकारी न रहे तो व्यक्ति सोच के सहारे ही आगे निकल सकता है। सोच ही नहीं है उसकी वैल्यू क्या समाज में, संसार में। अब बताओ, आज व्यक्ति 50 साल का हो, 40 साल का हो, 60 साल का हो, लेकिन वो अच्छी सफलता के तौर आगे ना बढ़ पाया तो सफलता का आधार उसकी सोच थी। तो सफलता क्यों मिली उसको? उसने वो विचारपूर्ण कार्य किए, तो सफलता की ओर होता। तो व्यक्ति खुद यदि अपने जीवन में क्या योग्य अयोग्य है वो यदि जान पाते तो उनके जीवन में शायद इतनी दुविधा ना होती, अमंगल ना होता। परमम हवै मंगलम, मंगल क्या है? तो नमस्कार महामंत्र है। मंगल क्या है? तो कि धर्म है। धर्म यदि मंगल है तो कौन सा धर्म मंगल है? जो धर्म करने के लिए आपको मिली हुई सामग्री का उपयोग करते हो तो ही मंगल है। धर्म करने के लिए सामग्री क्या है? देह है, स्थान है, बल है, बुद्धि है। और ये सब होने के बाद उनके पास सफलता क्यों नहीं, यानी कि साता समता समाधि क्यों नहीं? जीवन कितना भी व्यतीत करो, उसके पास फलश्रुति क्या? तय तो करता होगा ना व्यक्ति, कोई भी बिना तय करे कुछ भी संसार में होता नहीं है। एक छोटी सी भी सुबह का या दोपहर का नाश्ता बनाना है तो उसके पहले तय करते हैं। एक दुकान भी करनी है उसके पहले तय करते हैं। बच्चे को पढ़ाना है उसके पहले स्कूल भी तय करते हैं। घर में छोटे बड़े बच्चों का कोई भी व्यवहार कुछ भी करना है तो तय करते हैं। यूँ ही नहीं कहते कि 2000 रुपये जा घूमने चले जा, कहाँ जा रहा है, कहाँ रुकेगा, कौन जा रहे हो, सब प्लानिंग है। संसार की एक भी चीज़ बिना लक्ष्य के आप करते नहीं हो। यहाँ पर आपके पास जो भी चीज़ है उसका कोई लक्ष्य है। संसार की विचारना से हटकर, संसार की सोच को छोड़कर आप यही चीज़ का क्या उपयोग कर सकते हो? कौन सी चीज़ है? तो बताया है जो मंगल करे वो चीज़ है। तो यहाँ पर बात की मानुषोत्तम, मनुष्यता, मानव जीवन नहीं, मानव जीवन में मानवता का एक द्वीप प्रज्वलित हो, मानवता की रोशनी खिल उठे। मानव बनना या मानवता से जीना, मानव होके ही जीवन समाप्त करना या मानवता के साथ जीवन समाप्त करना। मानवता किसे कहेंगे? करुणा से, गरीबों की दुआ से, पीड़ा है तो उसे सहायता से, किसी को भोजन देने से, किसी को पानी देने से, जो भी दुख में है उसे सहायता करना, वो मानवता। मानवता के बिना धार्मिकता हो सकती है?
मानवता नहीं है और धार्मिकता में जुड़ गए, तो ये कैसे हो सकता है? आदमी है क्रूर, घातकी, और उसके पास है बंदूक और बोले कि हाँ भाई तुम दया पालो ना। अरे भाई, उसके मुंह पे जो गुस्सा है, उसके मुंह पे जो जुनून है वो तो कम करो। उसके पास जो गन है, जो उसके पास छुरी है, उसके पास एटम बम है, वो तो दूर करो, क्योंकि वो निमित्त है, कभी भी वो हमला कर सकेगा। यानी कि जो योग्यता होनी चाहिए वो विपरीत है, तो उसे संभवता नहीं होगी, उसे कोई भी फलश्रुति नहीं है। योग्यता नहीं है और रिजल्ट मान लो, वो कैसे संभव है? मानवता नहीं है और धार्मिकता चुन लिया, वो कैसे संभव है? वो घर में, परिवार में अपने करीब वाले लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता, वो परमात्मा के धर्म को अच्छी तरह कैसे उपयोग कर सकेगा, कैसे यूज कर सकेगा? तो यहाँ पर मानवता, मानुष उत्तम, सुई श्रद्धा, सूत्र भगवान ने जो बात बताई है उसकी श्रद्धा। दूसरा स्टेप सुई श्रद्धा, हमें जो सुनाई दे रहा है, हमें जो पता है, उसके प्रति हमें कोई ना कोई भाव हो रहे, श्रद्धा है हमारी। क्यों? एक श्रद्धा है कि हम अंधेरे में जाना है तो लाइट करनी पड़ेगी, लाइट जड़ है, फिर भी आपको वो एक विचार सही है कि बिना लाइट के हम अंधेरे में गिर जाएंगे। लाइट जला देते हो तो निश्चित बन जाते हो। घर में आपकी रूम में सब कुछ है, आपको पता है रूम में खाट कहाँ है, टेबल अलमारी कहाँ है, फ़ोन कहाँ है, जो चीज़ कहाँ पड़ी है, फिर भी अंधेरा होता है तो भी लाइट की आवश्यकता है। क्यों? पता है कि खोजेंगे तो मिल जाएगा, अंधेरे में खोजना नहीं है। तो यहाँ पर श्रद्धा, आपको उजाले की श्रद्धा है कि उजाला वो फलश्रुति है कोई भी चीज़ पाने के लिए। अंधेरे में कोई रसोई करता है? पता है दिन भर 24 घंटे 25 साल से रसोई कर रहे हो, आपको पता है किसमें मिर्ची है, किसमें नमक है, किसमें जीरा है। अंधेरे हो ना, अंधेरे में रसोई चालू कर दे दो, नहीं रे, अरे अंधेरा अभी नहीं, मतलब क्या डाल दिया क्या पता, डब्बा कहाँ घूम गया क्या पता, पहले लाइट करो। लाइट भी चली जाती गाँव में तो पहले दीपक करते। क्यों? पता होने के बावजूद भी आंतरिक एक निश्चय दृढ़ है, उजाला होगा तो हम कहीं पर भी निष्फल नहीं होंगे। एक आंतरिक निश्चय है कि हमारी ज्ञान की यदि संपूर्ण तैयारी स्वीकारने की होगी, हम ज्ञान को यदि सही ढंग से हमने जान लिया होगा, तो हम कहीं पर भी मिस्टेक्स में, हम कहीं पर भी प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। श्रद्धा हमको किसी जीव की हिंसा नहीं करनी, किसी जीव को दुख नहीं देना। जीव मरता थोड़ी है, रात्रि भोजन, जीव मरता नहीं है। मरते वक्त जो हिंसा होती है ना, वो मारने के बराबर। जीव मरता क्या है? थोड़ी है, वो तो हिंसा हो रही है सूक्ष्म जीवों की। वो इतनी हिंसा हो रही है कि वो हिंसा का दर्द उसे इतना महसूस हो रहा है, वो दर्द रिफ्लेक्स वो रिटर्न आ रहा है। इसके लिए भगवान ने बोला कि जीव दया का पालन, हिंसा न करने का पालन। किसी जीव की यानी कि जीव को मिला हुआ जो भी है उसके ऊपर आप क्रूरता से उसकी हत्या मत करो। तो श्रद्धा है कि जीव दया का पालन करना चाहिए, श्रद्धा है कि जीव दया पालन से कर्मक्षय होगा, श्रद्धा है कि जीव दया पालन से हम हमारे आत्मा को सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। सुई श्रद्धा किसे कहते हैं? सूत्र की श्रद्धा सिर्फ किताबों में नहीं है, सिर्फ ये बातों में सुनने में नहीं है, उसके जीवन में उसे पता है कि मुझे मेरे आत्मा की भाव दया के लिए, मेरी आत्मा को कहीं दुर्गति, कहीं पर दुख ना आए, मेरी आत्मा को ये अच्छे व्यवहार सब निष्फल न हो, इसके लिए वो सब व्यवहार श्रद्धापूर्ण सुई श्रद्धा। संजय मम्मी वो सम्यक्ति बनता है, संजय मम्मी यानी सम्यक्ति। सूत्र पता है, लेकिन वो सूत्र जानने के बाद उसकी दृढ़ श्रद्धा हो जाती है कि मुझे कुछ भी हो, कुमारपाल महाराजा की तरह मुझे कहीं पर भी धर्म से विचलित नहीं होना, यही मेरा धर्म है, यही मेरा जीवन। हमें धर्म करना है तो प्रलोभन देने पड़ते हैं, हमें धर्म करना है तो कोई ना कोई चमत्कार दिखाने पड़ते हैं। यानी धर्म करने वाला व्यक्ति वो चमत्कारों से, प्रभावों से आकर्षित होता है, फिर उसे पता चलता है कि मुझे ये तप करना चाहिए, ये उपदान करना चाहिए, ये नवाणु करने चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, इतने ये मंडल में ये सामायिक होगा, इसका सामायिक है, वहाँ जाना है।
धर्म को बेच दिया। संयम अम्मी सम्यक्त्व शांत हो गया, खत्म हो गया या मलिन हो गया। दुनियादारी ऐसी रहने वाली, आप समझ लेना दुनियादारी में बदलाव नहीं आने वाला है। मगज खराब करना नहीं कभी, इनने ये किया ना, इसने वो किया ना, ये क्यों हुआ ना, किसी के दोष के लिए ये परमात्मा की बात नहीं है, क्योंकि जगत ऐसा ही रहने वाला है। आपको ये सब बाद में भी दिखने वाला है, ये होने ही वाला है। टाइटल लग जाएगा, मस्त उद्यान सोने की चैन की प्रभावना, झुंड के झुंड लग गए, हजारों लोगों की कतार लग गई, करो, लगे रहो, आपको क्या करना है। संजय मम्मी, मेरा सम्यक तो मलिन न हो। लोभ, राग, आकर्षण, मिथ्या भाव से धर्म की क्रिया बताई नहीं। रस गारव, वृद्धि गारव, साता गारव, परिहरु। मोमबत्ती के बोलने क्या बोला? रस गारव, वृद्धि गारव, मुझे मान सम्मान मिलेगा, मैं जो तपस्वी को बोलेगा। रस गारव, भोजन अच्छा करेंगे बाद में, पहले अभी तो तब कर ले। साता गारव, मजा आ गया, मिल गया सब कुछ, लोगों ने मान सम्मान भी दे दिए और अच्छा हुआ, कोई इकट्ठा प्रभाव ना भी मिला। विचार शून्य, कैसे स्वीकार करेंगे भगवान को? जानवर थोड़ी है विवेकहीन जीना। धर्म कर रहे हैं, वरना करो ही मत, दो में से एक पार्टी बनाओ, धर्म को बदनाम मत करो, या तो करो ही मत, करना ही नहीं मुझे धर्म, धर्म है ही नहीं, खौफनाक आज़ादी, भविष्य की गुलामी है, अदृश्य वो पिंजरा है जहां हम पूरे हुए बंधे हुए हैं, उस पिंजरे के पीछे क्या करना? पसंद है सब कुछ, सत्य का भी एक कदम वो मंजिल की ओर होगा तो विकास आता है। तीसरा, वीरयम, यदि उनको श्रद्धा आ गई है कि मेरी आत्मा सत्य को स्वीकार कर रहा है, वो आत्मा संसार में बैठता ही नहीं, वो वीरती पचखान में आता है कि मुझे इस पचखान लेना है, मुझे त्याग करना है, मैं अब ये नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। बोलो श्रद्धा दृढ़ थी तो ही स्वीकार किया। आपको कोई कह रहा है कि आप सोने को संभालो, श्रद्धा है ना, सोना संभालना चाहिए। आपको कोई कहता है कि आपके 10 रुपए की नोट फेंक दो, अरे छोटी बात, आप यहाँ से रिक्शा में, यहाँ से इंद्रपुरी, अलकापुरी जो भी है आपके आगे पीछे कहीं 4-5 किलोमीटर जा रहे हो इंदौर में, और वहाँ जाते वक्त रिक्शा वाले ने बोला कि 50 रुपया, आपने दे दिया 100 रुपया, अब करोड़ोंपति हो, 50 रुपया रिटर्न लोगे या नहीं लोगे? क्यों? श्रद्धा है कि वो कागज का टुकड़ा भी काम लगेगा, चाहे वो पैसा हो। क्यों? एक छोटी भी बातों में आप श्रद्धा रखते हो। आप खरीदी करने जाते हो ना, तो सब्जी भी गलत नहीं खरीदते, धर्म गलत स्वीकारना, हाँ, सब्जी भी गलत नहीं खरीदते, घर भी गलत नहीं खरीदते, व्यक्ति कैसा है उसके साथ कैसा व्यवहार करना वो भी अच्छे आदमी को पता है। यदि वो सिक्योरिटी इतनी सेट कर रहा है तो धर्म के लिए इतने सारे सौदाबाजी, विचार शून्यता, इस सब से बाहर निकल जाओ, कुछ भी नहीं है। आपकी मान्यता परिवर्तन हुई ना, वो ही विश्व का महान धर्म है। वो 24 घंटे प्रतिदिन का धर्म है, 1 घंटे का सामयिक, 1 घंटे का प्रतिदिन, 45 दिन का उपदान नहीं है, कंटिन्यूटी धर्म है। तो यहाँ पर ये बात हुई चौरंगी अध्ययन का, उत्तराधीन सूत्र का, नंबर के पेज पर चरण, चरण यानी चरण का बात लिखे, चरण सिद्धि, करण सिद्धि, 17 प्रकार के चारित्र धर्म की यहाँ बात कर रहे। तस्वी सारोचरणम, सारोचरणस्य निब्बाणम, सर्वसार यदि कोई हो तो वो चरित्र, कैरेक्टर, अच्छी जिंदगी है। यदि जीवन का कोई सार हो तो सुलझा हुआ सदाचार युक्त जीवन है, जो गलत फहमियों से मुक्त है, गलतियों से मुक्त है। आदमी गलती नहीं करता लेकिन गलत फहमी में जी रहा है तो क्या करना? आदमी पाप नहीं कर रहा लेकिन पापों के विचार से जी रहा है तो क्या करना? आदमी धर्म कर रहा है लेकिन धर्म की परिभाषा ही पता नहीं तो क्या करना? गलती छूट सकती है, गलत फहमियाँ क्यों नहीं छूटती? चरण यानी चरित्र, कैरेक्टर। तो यहाँ पर तस्वी सारो चरणम, यदि चरण चरित्र का कोई सार है तो कहा है चरणस्य निब्बाणम, निर्वाण, निर्गत आगमन, वापिस आपको जन्म लेना ही नहीं है। निर्वाण कल्याण भगवान का होता है ना, क्यों? आवरण सब खत्म हो गए, निर्गत आवरण, निर्वाण आवरण ही नहीं है,
आपको आंख के आगे पट्टा बांधा तो आप कहीं पर खाई में पड़ोगे, गड्ढे में पड़ोगे, कहीं पर चलते चलते गिर जाओगे। क्यों? आवरण था, आवरण चला गया। अब क्या करोगे? आवरण नहीं है और अंधेरे में चलते हो तो भी गिरोगे। तो यहाँ पर अंधेरा भी नहीं चाहिए, आवरण भी नहीं चाहिए, और सही सोच भी चाहिए चलने के साथ। मंजिल तक पहुंचना है तो सब तैयारी चाहिए। आवरण खिसक गया, अब अंधेरा भी नहीं है, आपके सामने अंधेरा नहीं है, आपके सामने गड्ढे नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आप चलते हो और सीधा पिल्लर है, उससे टकरा गया। अब उसको कौन बचाएगा? देखने वाला व्यक्ति भी गिर जाता है, उसका क्या करना? सीधा पिल्लर था, टकरा गया, गिर गया। अब किसकी भूल है? अंधेरे की, गड्ढे की, या तुम्हारी? धर्म है, समझदारी है, दिख रहा है सब कुछ, फिर भी आवरण लगा के बैठे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि क्या करना है। वो मिथ्यात्व में गिर गए, मिथ्यात्व ने टक्कर दे दी। यहाँ पर निर्गत आवरण, आवरण खिसका नहीं कि आपको उपलब्धि, आपकी सफलता, आपका भविष्य निर्माण हुआ नहीं। आवरण क्या है? चरित्र क्या है वो पता नहीं है, इसके लिए वो आवरण छिपा हुआ है, वो आवरण ने आपको कई दफन कर दिया है। तो यहाँ आवरण के नाम पर स्पष्ट दर्शन, सत्य जीवन, उसकी बात कर रहे हैं, जो हमें हमारी पूर्ण यात्रा पर सहायक बनेगा। हमारी यात्रा मानव जीवन की नहीं है, ये तो एक छोटा सा कर्मों ने दिया हुआ एक फल है जो तुमने ही किया था। अब कर्म ने तय किया होगा कि तुम्हारे पास क्या देना क्या लेना, तो आगे जाए। आपने बुक कराए कर्म को बुक कराए तो आपके नाम का ही रहेगा भैया। आप कहीं पर जाते हो, पालीताना गए कि भाई मेरी ये धर्मशाला में ये नंबर, हम कल आ रहे हैं, वो किसी और को देगा? क्यों? आपके नाम का बुक है। शादी ब्याह में आपने तय कर दिया कि जनवरी के बाद शादी करनी है, और आपने सबको एड्रेस दे दिया, 20 दिन बाकी है शादी के, वो किसी को देगा 28 जनवरी को हॉल गार्डन? क्यों? क्यों? वो कहना कर्म का बुकिंग है ना, आपने कराया, कर्म का बुकिंग है सब। अब आपको देखना है मुझे यूज करना या न करना। कर्म का बुकिंग सही भी है लेकिन आपका है, गलत भी है वो भी आपका है, तो वो आवरण के हिसाब से है। वो आवरण खिसक जाएगा ना, तब हम निश्चित हो जाएंगे। फिर हम कहीं पर भी राजा महाराजा भी बने, चक्रवर्ती की दुनिया में भी हम चले गए, देवलोक में चले गए, हमारा धर्म चलित नहीं होगा, हमारा जीवन बदलेगा, धर्म नहीं बदलेगा, क्योंकि आवरण खिस गया। अब स्पष्ट मान्यता है, अब हमारा टारगेट है। कोई भी अच्छा इंसान, बुद्धिशाली व्यापारी आदमी, वो इंदौर में ही व्यापार कर सकता है या दिल्ली में भी कर सकता है, गुजरात में भी कर सकता है, मुंबई में भी कर सकता है। उसको जगह से लेना देना है, उसके दिमाग से लेना देना है। जगह कोई भी चेंज हो गई वो तो कैपेबल है ना। ऐसे श्रद्धायुक्त जीवन जिसका है वो कैपेबल है, वो संस्कार यहाँ से दूसरी जगह पर लेके जाएगा। फिर जीवन मानव का हो या देव का हो या राजा महाराजा का हो, उसकी श्रद्धा वहाँ काम करती है, उसका जीवन काम करता है। यानी मानव जीवन में चरित्र का निर्माण, उसकी व्याख्या सबसे बड़ी कोई हो तो वो है संस्कारों के प्रति हमारी सजागता, संस्कारों के प्रति हमारी जागरूक दशा। हम बार बार निरीक्षण करेंगे, अपनी आत्मा को हम जांचेंगे, परखेंगे, हमारा ऑब्जर्वेशन रहेगा, क्या ये संस्कार मुझे भविष्य में कहाँ ले जाएगा, क्या काम है। 60 साल की उम्र में क्रोध नहीं छोड़ता है, क्यों? निंदा नहीं छूटती है, क्यों? क्यों किसी को बुरा नहीं, ये सब मलिन भावना क्यों आती है? तो यहाँ पर निर्वाण शब्द को, चरित्र को लेके यात्रा बताई कि निर्वाण की यात्रा हमें करनी है। डबल आगे का 18 नंबर, चीर परिचय, चीर परिचय यानी कि चीर परिचित, लंबे अरसे से आप जिसको पहचानते हो, जिसकी आपको जानकारी है, उसे चीर परिचय शब्द रखा है। चीर परिचय पुनः पुनः दर्शनात्, और दूसरा शब्द रखा है रिमेंबर पास्ट मेमोरी, रिमेंबर पास्ट मेमोरी, जाति स्मरण ज्ञान, पुनः पुनः स्मरण। चीर परिचय, लंबे काल का आपको जो परिचय है वो, अब परिचय किसके हो, किससे हो? इसी छोटे से 50 साल की उम्र तक परिचित हो,
आत्मा से, संस्कार से आगे की यात्रा से परिचित हो ही नहीं। आपका भूतकाल क्या था, यदि वो पता चल जाए, पुनः पुनः दर्शनात्, आपको यदि पता चल जाए कि मेरा भूतकाल क्या था, तो शायद ये सब फीका लगेगा। आपको किसी ने पिक्चर बताया, देखो इस जन्म के पहले आप देव थे, इस जन्म के पहले देव थे, तो देव की दुनिया में आपके पास इतनी समृद्धि थी, देव की दुनिया में इस समृद्धि होने के बावजूद आप परमात्मा की अद्भुत भक्ति कर रहे थे, परमात्मा के पीछे आप चामड़ बींज रहे थे, परमात्मा के पीछे आपने अपने धन दौलत देव की दुनिया की सब निछावर कर दी थी, परमात्मा के पीछे आप पागल हो गए थे और मेरू अभिषेक हो रहा था, उनके कल्याणों की उजवनी हो रही थी। आपको पता चला है मैं ऐसा था, हाँ, अरे इसके हिसाब से मैं आऊँ, हाँ, बोलो अब क्या करना है, अरे वो तो बहुत बढ़िया शानदार था, लो मैं अभी शुरू कर देता हूँ। आप अनजान हो इसके लिए शुरू नहीं करते। आपको पता चले कि पूर्व के भव में आप बड़ी साधना की, पूर्व का मानव जीवन था, साधु का जीवन, साधना का श्रमण का जीवन था, हजारों लाखों आपके भक्त थे गौतम स्वामी की तरह, और हजारों लाखों भक्त के बाद आप सबको धर्म की प्रेरणा दे रहे थे, आपका जीवन सर्वोत्कृष्ट था, उस जीवन को जीते आप आनंदित थे, और आप सबको संसार के अशुभ भाव से दूर कर रहे थे। संसार के अशुभ भाव में जो फंसा था उसको आप प्रेम से बिठा के समझा के उसको कह रहे थे तेरा ये जीवन नहीं है, ये निकल दे। इतना सारा पूर्व के भावों में पुण्य धर्म निर्जरा वो इकट्ठा किया, वो संस्कार यहाँ आए, इसके लिए तुम्हें मानव जन्म मिला, इसके लिए तुम्हें ये सुख मिला, ये अनुकूलता मिली, ये तुम्हारा पूर्व भाव था। अब चूक जाओगे, अरे मैंने ये किया था, चलो मैं शुरू कर देता हूँ। आदमी अनजान है पूर्व के भाव से, और जानकार हो जाता तो, परिचित हो जाता तो। यहाँ परिचय की व्याख्या के चीर दर्शनार्थ, हमें परिचय इतना ही है, किसने हमको दुख दिया, किसको हमको दुख देना है, बस इतना ही परिचय। किसने हमारे लिए गलत फहमी खड़ी की, किसने हमें बदनाम किया, उसको कब बदनाम करें, किसने हमारी निंदा की, कब उसकी हम निंदा करें। कितना कीचड़ का कीड़ा कैसे अंदर कीचड़ में रहता है, कीचड़ का कीड़ा बाहर नहीं आता। हमारे यतीन्द्र सूरी महाराज, आचार्य गुरु भगवंत जैनसेन सूरी महाराज ने बताया कि यतीन्द्र सूरी महाराज का बार बार ये शब्द था कि जो लोग धर्म में प्रवृत्त नहीं रहते, ऐसे लोग आपको मिले ना, श्रद्धा से युक्त नहीं है, ऐसे लोग आपको मिले ना, तो समझ लेना वो गोबर के कीड़े हैं। यहाँ भी घूमेंगे, यहाँ भी घूमेंगे, यहाँ भी घूमेंगे, धर्म भी करेंगे, श्रद्धा भी नहीं रहेगी, पाप भी करेंगे। इसको गोबर के कीड़े मानना जो धर्म और श्रद्धा से परिचित नहीं है, धर्म क्रिया से नहीं, श्रद्धा से, समर्पण से, शासन को समझे हुए। किन की बात है? यतीन्द्र सूरी महाराजा, पीताम्बर विजेता, श्री गर्जना, कैसे प्रभावशाली, जिनको हम याद करते हैं तो हम आनंदित हो जाते हैं। तो उनकी छाया कैसी होगी, पर्सनालिटी कैसी होगी? क्या बोला? गोबर के कीड़े जो श्रद्धा विहीन जीवन जीते हैं, वो अपरिचित है। जो यहाँ चीर परिचय, आपको परिचय किसका है? पुनः पुनः दर्शनार्थ, और यहाँ शब्द रखा जाति स्मरण ज्ञानम। आप कौन थे पूर्व के? आपको सही में पढ़े लिखे नहीं ना, ये सबसे बड़ी दुविधा। 97 के अंदर रशिया के अंदर, अमेरिका के अंदर पास्ट मेमोरी के यानी कि हिप्नोटिज्म के साथ आपकी सिक्स सेंथ, आपकी पास्ट मेमोरी क्या है, उसको लेके उनके पूरे 2000 प्रयोग हुए, और उस प्रयोग के नाते पता चला कि ये देवलोक का जीव है, ये नरक का जीव है, जानवर का जीव है, क्योंकि आप तो इंसान हो, आपको सुला दिया, और वहाँ ये प्रयोग शुरू किए सिक्स सेंस का, हिप्नोटिज्म से कहते हैं। उस प्रयोग करते करते आपको ले गए मेमोरी में, आपका बचपन क्या था, आप युवा अवस्था में क्या थे, बचपन में क्या थे, उसके पहले क्या थे, तो वो याद करता है। उसको याद आता नहीं है, बस मैं छोटा था, मुझे इतना पता है कि मैं चलता था और मेरी माँ ने मुझे गिरा पकड़ लिया था, मैं गिर गया था, पकड़ लेते थे, मुझे खिलाते थे, लेकिन मुझे स्पष्ट पता नहीं था, माँ के अलावा कुछ पता नहीं था वो करीब चीज़ के लिए। 5वीं कक्षा में या 5 साल की हुई तब मेमोरी क्लियर हुई। तो वो प्रयोग करता है और गहराई में जा, देखो क्या है क्या है क्या है क्या है, और चिल्ला देता, अरे अरे बचाओ बचाओ। कोई मारता नहीं है, कोई परेशान नहीं करता है, लेकिन उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। वो क्या? दुर्गति में दुख कोई दे रहा है, तुझे दुख कौन दे रहा है वो तुझे पता चल रहा है, याद कर रहा था। तब याद करते करते 2000 प्रयोग के बाद इस जीव की सब साक्षात्कार की बात हुई कि ये जीव यहाँ से आया है, यहाँ जाएगा। ये पास्ट टेंस, पास्ट मेमोरी, सिक्स टेंस, जाति स्मरण, पुनः पुनः दर्शनार्थ, चीर परिचय, ये प्रयोग आपके ऊपर होते तो अभी गुजरात में, अभी इंडिया में शुरू हो गए इसके क्लासेस है, और हमारे यहाँ वो पास्ट मेमोरी के हिसाब से
हमें ध्यानस्थ अवस्था में हमें भविष्य का निर्माण की बात कर रहा हूँ, भूतकाल का तो कोई कहानी नहीं है। लेकिन यदि किसी को एक्टिव करना है, अलर्ट करना है, देख ये था, हाँ ये सही है, बोलो वापिस जाना है, नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लो लगे रहो और क्या, सीधी बात है ना। जिसको दवाई सेट नहीं हो रही है उसको अभी इंजेक्शन तो देना पड़ेगा, दवाई नहीं से बुखार नहीं होता, इंजेक्शन लो। तो ये पुनः पुनः दर्शनार्थ से जाति स्मृतिज्ञान वो यहाँ तक हमें बताया, ठीक है। वितराग के नाम छामी दुक्कड़।